तेलंगाना में हालिया दिनों वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में की गई काबीना की तोसी के दौरान सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को शामिल किया गया था। आज उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। काबीना में तोसी और महकमों की तकसीम के दौरान हुकूमत ने अजहरुद्दीन को अक़लियती बहबूद यानी कि माइनॉरिटी वेलफेयर के साथ साथ पब्लिक इंटरप्राइजेस के महकमे की जिम्मेदारी भी सौंपी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यह फैसला अक़लियती बरादरी की नुमाइंदगी को मजबूत बनाने और अवामी इदारों के निज़ाम को मौसर बनाने के मकसद से किया है। अजहरुद्दीन को इससे कबल खेलों के शोबों में उनकी खिदमात के बाइस अवामी मकबूलियत हासिल रही है और अब वो पहली मरतबा रियासती काबीना में शामिल किए गए हैं। अक़लियती बहबूद के महकमे के तहत वो स्कॉलरशिप, रोजगार स्कीमों, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और दीगर अक़लियती इदारों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे, जबकि पब्लिक इंटरप्राइजेस के वजीर के तौर पर वो रियासत के मुख्तलिफ सरकारी इदारों और कॉरपोरेशन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो देंगे। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने बताया है कि बहर अरब से तेलंगाना की सिमत नमी वाली हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से रियासत में दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अहदेदारों के मुताबिक नमी भरी हवाओं और ज़्यादा दर्जे हरारत के बाइस आज और कल रियासत में हल्की से औसत बारिश होने के इम्कानात हैं। मुत्तहिदा हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, मेदक, निज़ामाबाद के अलावा निर्मल अदला में आज हल्की से औसत बारिश की पेशकयासी की गई है। इसी दौरान हैदराबाद के कई इलाकों से बारिश की इत्तलात भी मिली है। तेलंगाना के करीमनगर और नलगुंडा जिला में 2 बस हादसा पेश आए, जिसमें 19 अफराद जख्मी हो गए। जिले करीमनगर के तिम्मापुर मंडल के रेणुकुंटा पुल के करीब सुबह 5 बजे से पहले मेटपल्ली डिपो की आरटीसी बस एक ट्रैक्टर से पीछे से टकरा गई। इस हादसे में 15 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें करीमनगर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब नलगुंडा जिले के बागावाई गुडम के करीब एक खानगी ट्रैवल्स की बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में ट्रैक्टर में सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत तेलंगाना में सड़क हादसात में इजाफा होता जा रहा है, जिस पर काबू पाना जरूरी है। मध्य प्रदेश के जिले आलूरी सीताराम राजू जिले में मंगल की सुबह हल्के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टल स्केल पर 3.7 रिकॉर्ड की गई है। इसके असरात विशाखापट्टनम के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए। सुबह 4:18 पर आरेलुआ और अडीवीवरम, जबकि 4:16 पर मधुवधारा, मुरलीनगर, रामनगर, अकियापालम, एचबी कॉलोनी, आलीपुरम, अंडादा, भीमली और पेंदुर्ती इलाकों में हल्के झटके महसूस किए गए। भीमली, बीच रोड, पेंदुर्ती और सिम्हाचलम में जोरदार आवाज के साथ जमीन लरजने लगी, जिससे अवाम खौफजदा हो गए और घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने एक दूसरे से फोन करते हुए खैरियत दरियाफ्त की। उन झटकों में किसी जानी नुकसान या फिर किसी माली नुकसान की इत्तला नहीं है। हैदराबाद पुलिस ने एक खुफिया ड्रग पार्टी को बेनकाब करते हुए 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इत्तलात के मुताबिक IT हब इलाके गच्चीबोली के एक को लिविंग गेस्ट रूम में ये पार्टी जारी थी। SOT पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुरका के कब्जे से MDMA और गांजे के पैकेट भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक नेटवर्क की क़ियादत गुत्ता कृष्णा नामी स्मगलर कर रहा था, जो कर्नाटक से मंशियात मंगवाकर हैदराबाद के नौजवानों को फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने उसके साथ मुलविस एक नाइजीरियन शहरी को भी गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि दोनों ने मिलकर कर्नाटक से मंशियात लाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त कर रहे थे। धावे के दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद कई नौजवानों को भी हिरासत में ले लिया, जो मंशियात इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने ड्रग पार्टियों, स्मगलिंग रास्तों और सप्लाई नेटवर्क के बारे में मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। तेलंगाना के निर्मल जिले में एक आशिक जोड़े ने खुदकुशी कर ली। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, शादी करने का इरादा किया था, लेकिन इसी दौरान दोनों के दरमियान इख्तिलाफात की वजह से 12 घंटों के अंदर एक ने जरासीम कश दवा पीकर खुदकुशी कर ली, जबकि दूसरे ने दरियाई गोदावरी में छलांग लगाकर जान दे दी। ये अफसोसनाक वाक़या निर्मल जिले के लोकेश्वरम मंडल के वाटोली गांव में पीर के रोज पेश आया। लोकेश्वरम SI अशोक के मुताबिक वाटोली गांव के रहने वाले 22 साल नरेश और 21 साल अखिला कुछ अरसे से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसी दौरान इतवार को दोनों के दरमियान फोन पर बातचीत के दौरान किसी बात पर इख्तिलाफात हो गए, जिस पर अखिला ने इतवार की रात जरासीम कश दवा पी ली। इस बात की इत्तला मिलने पर नरेश अपनी मोटरसाइकिल पर गोदावरी पहुंचा और उसने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पीर की सुबह ब्रह्मेश्वर के करीब दरियाए गोदावरी के किनारे मोटरसाइकिल देखकर गांव वालों को इत्तला दी गई, तो गांव वालों ने दरिया में तलाश किया, जिस पर नाश बरामद हुई। अखिला और नरेश के वालिदैन की शिकायत पर अलग अलग केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई।
जनगांव जिले के चीताकोदूर और गोनुगु पाड़ू के देहातियों ने तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी और सड़कों और इमारतों के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के पोस्टरों के साथ एक जुलूस निकाला और अपने गांव को जोड़ने वाले तवील अरसे से जेर-इल्तिवा पुलों की फौरी तामीर का मुतालबा करते हुए एक अनोखा एहतजाज किया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में मुजाहिरीन को लीडरों की तस्वीर गधे पर रखकर जानवर की परेड करते हुए दिखाया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुश्ताल मुजाहिरीन को रोक दिया। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 2 सालों में वुज़रा और अहदेदारों से बार-बार दरख्वास्तों के बावजूद चीताकोदुरु और गोनुगु पाड़ू पुलों की तामीर शुरू नहीं हुई। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इससे कबल बनाए गए आरजी पुल बार-बार बारिश से बह गए और गाड़ियां तबाहशुदा पुल में गिरने से कई हादसा रूनुमा हो चुके हैं। देहातियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर एक मुस्तकिल पुल की तामीर के लिए इक़दाम करे और दोनों देहात के दरमियान महफूज राब्ते को यकीनी बनाए। रियासती हुकूमत ने 2 दहाइयों के बाद दियागुड़ा के मसलक को जदीद बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। 7 माह कबल हुकूमत ने जीएचएमसी को सरकारी फंड से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का हुक्म दिया था। उसके बाद से इंजीनियरों को तकरीबन 10 मरतबा कमिश्नर ऑफिस में मसलक का काम करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन इसमें अभी तक पेशरफ नहीं की गई। सीनियर इंजीनियर्स ये कहकर हाथ उठा रहे हैं कि वो मॉडल डिजाइन करने के काबिल नहीं है। टेंडर का अमल वक्तन फवक्तन मुलतवी किया जा रहा है। दियागुड़ा मीट मार्केट पुराना पुल के करीब मूसा नदी के किनारे में तकरीबन 9 एकड़ के रकबे पर फैली हुई है। गोश्त के ताजिर, कमीशन एजेंट, ज़िबा खाने के कारकुनान और दीगर अफराद जो तकरीबन 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार फ्राहम हो रहा है। शहर में इस्तेमाल होने वाले 80% गोश्त की सप्लाई दियागुड़ा से हो रही है। ज़िबा की फुजला, जिसकी वजह से बकरियों की मंडी पूरी बदबू से भरी हुई है। टनों से गोश्त का फुजला और कचरा सड़कों पर भर रहा है। दोपहर 12 बजे तक कचरे को हटाने का अमल जारी रहता है और उस वक्त तक इस रोड पर जाना आवाम के लिए खतरनाक साबित हो रहा है।